हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके कैरियर में या आपके बिज़नेस में या जॉब में क्या चेंजेस आएंगे या क्या होने वाला है। कुछ लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग बिज़नेस में नया करना चाहते हैं, नई ऊंचाई छूना चाहते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में, हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, वो पेड रीडिंग्स है। देखो, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका एक हमेशा से कुछ सपना रहा है, आपकी एक है कि मुझे एक पेंटिकल्स मतलब हमेशा एक मनी साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी एक मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशें हैं थोड़ी बहुत, ऐसे कि आपको ये चीज़ तो अचीव करना है कि जो फील्ड में आप काम कर रहे हो या जो बिज़नेस में आप काम कर रहे हो वहाँ आप जो अचीव करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे प्रिंस या प्रिंसेस बनना चाहते हो। समझ रहे हो, लोग आपको बोले कि हाँ कि ये पर्सन इस चीज़ में बहुत माहिर है या इसके पास इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, या आपको एक है कि मुझे फ्लॉन्ट करना है कि मुझे ये मेरे पास इस तरह की कार है या इस तरह का घर है, इस तरह की जॉब है या इस तरह का काम है। तो ये चीज़ आपकी हमेशा इसे एक ख्वाहिश रही है, बहुत ज़्यादा आपकी एक इच्छा है और वो आप उसके लिए वर्क भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहे हो। अगर मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ लोग जैसे है ना, आप लोग मेहनत कर रहे हो बहुत, लास्ट 1.5 ईयर से अगर आपको कुछ बहुत सक्सेस नहीं मिल रही, 1.5-2 साल से आप देख रहे हो लाइफ में बहुत परेशानी महसूस हो रही, तो अभी राहु और केतु की वजह से भी हो सकता है कि राहु और केतु अभी हाउस चेंज करेंगे। आज रात के बाद से वो दूसरे हाउस में आएंगे, वो पाइशियस में राहु आएंगे और केतु वर्गो साइन में आएंगे। तो अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा 1.5-2 साल से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये मे बी बिकॉज ऑफ राहु और केतु की वजह से आपको हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर आपको वो प्रॉब्लम से आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा अभी आने वाले वक्त में। अगर आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है या आपको लोग टॉर्चर कर रहे हैं बिज़नेस में, आपका बिज़नेस इतना बढ़ नहीं रहा है, या फिर आपको रिलेटिव्स परेशान कर रहे थे, या आपके मतलब बिज़नेस में ग्रोथ नहीं आ रही थी, या आपको बहुत सेटबैक लग रहा है, या जॉब में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, या आप नई जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, नहीं मिल रही है। तो आपके फाइनेंस को आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो नहीं हो रही, तो आप वो आने वाले टाइम में भी चेंज देखोगे। क्योंकि राहु को केतु क्या करते हैं, डिज़ायर्स तो पैदा कर देते हैं, लेकिन कभी जहाँ वो रजिस्ट्री डालते हैं, जहाँ बैठे तो वहाँ पे कभी कभी क्या बहुत नुकसान भी करने लग जाते हैं। राहु केतु और शनि प्लैनेट्स क्यों है, बेसिकली आपके कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए 3 अकाउंट, ये बोल सकते हैं शनि राहु केतु और मंगल ये आते हैं आपके हाउस में, ताकि आप अपने अकाउंट्स क्लियर कर सकें। एक तो आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं वो डिपेंड करता है, सेकंड वो ट्रांजिट में कहाँ चल रहे हैं तो वो भी एक डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से आपको हो सकता है काफ़ी टाइम से लोगों को फेस किया हो, और जिनको शनि परेशान कर रहे थे अगर 3-4 महीने से 6 महीने से, तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। 4 नवंबर से शनि भी अपना रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो वो भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, या कुछ आपको अब डर लग रहा था, बार बार आपको बार बार कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो चीज़ में भी आपको एक रिलीफ फैक्टर आपको देखने को मिलेगा ये आने वाले टाइम में। क्योंकि ये सब प्लैनेट्स बहुत अफेक्ट करते हैं, टैरो रीडिंग से भी हमको पता चलता है और प्लैनेट से भी पता चलता है। तो ऐसे बोल सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आपके जो नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, जो आप फेस कर रहे थे फाइनेंसेस को लेके या कैरियर को लेके, वो जो नेगेटिविटी है अभी उसका डेथ होने का टाइम आ गया। नेगेटिव मतलब वो एक्चुअली एक चक्र चल रहा था, आपको लग रहा था आप वो चक्र से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो अब वो चक्र से आप बाहर निकलते हुए बहुत आसानी से दिखोगे। मतलब खुद को एक आपको है ना, एक जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही हो वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, और जो चीज़ आपको नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू होंगी। क्योंकि नेगेटिव फैक्टर जब तक टूटेंगे नहीं, साईं बाबा हमेशा बोलते जब तक आप अपना बैग खाली नहीं करोगे तो नई चीज़ें कैसे आएंगी। तो नेगेटिव चीज़ें निकलना ज़रूरी है। तो वो नेगेटिव चीज़ें आपने 1.5-2 साल में टाइम में, या बहुत जितने भी टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हो, कितने लोगों का बहुत टाइम का स्ट्रगल भी हो गया होगा। ऐसा ही नहीं है, किसी लोगों का 10 साल का स्ट्रगल भी हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो आपका जो स्ट्रगल पीरियड है ना, उसकी एक डेथ आ रही है, क्योंकि वो स्ट्रगल आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए होता है। कुछ लोगों को लॉस हो जाता है बिजनेस में या किसी फाइनेंस में, या कभी कभी किसी लोगों को ऐसे होता है ना, पैसे घूम जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आपके कार्मिक डेब्ट क्लियर करने के लिए भी होते हैं कभी कभी, ताकि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो या फिर आपके और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए कभी कभी आपको मनी लॉस भी दिया जाता है। इसलिए ये सब चीज़ में अगर हो भी है ना, तो समझो कि हाँ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट या कार्मिक डेब्ट क्लियर हो गया है।
तो आपका भी जो आपको कैसे जॉब नहीं मिली, आपको जिस तरह का काम आप शुरू करना चाहते थे वो काम नहीं हुआ, तो समझिए आपका कार्मिक डेप्थ क्लियर हो गया उसमें। तो आपने एक ये पीरियड आप ये मत सोचिए मेरा वेस्ट हुआ, इतना टाइम चला गया, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे मिलनी नहीं, मुझे इतना पैसा कमाना चाहिए था वो नहीं मिला, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव जो लोग हैं वो लोग इस पोजीशन में पहुँच गए। तो ये मत सोचिए, क्योंकि आपका जो आपने पास्ट लाइफ कर्मा था आपने वो क्लियर किया, गॉड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी वो कर्मा क्लियर करने के लिए। तो आपका वो कर्मा क्लियर होकर आप आगे बढ़ रहे हो। अभी आपको हो सकता है कि एक या नहीं दो दो तीन तीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको आए। आपको एक शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है, फूल कार्ड है तो एक नई शुरुआत तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। और कोई सपोर्ट सिस्टम भी मुझे आपको आते हुए दिख रहा है। आपको वो आपको ऐसा बहुत पहले प्रोटेक्टेड फील नहीं होता था, पहले आपको ऐसा लगता था मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो आपको एक बिज़नेस में पुश करने वाला या जॉब में पुश करने वाला एक सपोर्ट सिस्टम आपको एक खड़े होते हुए दिख रहे हैं। एक नहीं, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, देखो यहाँ पे इस पर्सन का कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक बहुत हाई होते हुए दिखेगा आपको। क्योंकि जैसे जैसे जब सब सक्सेस मिलती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। तो आपको वो सक्सेस जो आपकी नहीं हो रही थी, अब वो आपको धीरे धीरे चीज़ें लगेगा कि हाँ फॉलिंग इन प्लेस, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ बहुत ईजीली हो रही है। पहले आपको ऐसे बहुत लग रहा था कि बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, लेकिन रिजल्ट मतलब बहुत मिनिमल है, बहुत ही कम है। वो चाहे बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, या फैमिली में हो, कहीं पे भी हो। अब वो आपको लगेगा कि वो चीज़ें बहुत, जैसे ना तार लूज़ हो जाते हैं, धीरे धीरे ढीले ढीले हो जाते हैं, वैसे वैसे आपको लगेगा ये सब चीज़ बहुत इजीली फ्लो हो रही है। फिर अगर वो पेस पकड़ने शुरू होगी ना तो बहुत फास्ट 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 चीज़ें, लेकिन एक शुरुआत डेफिनेटली है। क्योंकि आप लोगों का टाइम चेंज हो रहा है, मैं ऐसे बोलूँगी टाइम चेंज हो रहा है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं फ़िलहाल अभी सीक्रेटली करिएगा, लोगों को ज़्यादा मत बताइएगा, अपनी चीज़ें ज़्यादा लोगों को बोल बोल के मत बताइए। कि जॉब में अगर प्रमोशन में मिल गया तो अभी ढिंढोरा मत पीटिए, तो धीरे धीरे, क्योंकि आपको एक नज़र दोष का प्रॉब्लम भी है। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े, उसके बाद में लोगों को बोलो। और सीक्रेटली जो चीज़ भी करो सीक्रेटली कीजिए, क्योंकि लोग आपके बैक पे सीक्रेटली बहुत कुछ आपके खिलाफ करते हैं जो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जो लोग आपके सामने बैक में आपके शूरा घोंप रहे थे, आपका पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे थे, वो सब चीज़ को आप छोड़ दोगे पीछे। वो लोग आपके भी कम्प्लीटली आपके एकदम अपोजिट हो जाएंगे। वो लोग को आप छोड़ के बहुत आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा आपकी प्रोग्रेस देख के वो लोग की आधी डेथ तो वैसे ही हो जाएगी। तो आपकी एक में जो इच्छा है ना, पहले से बोल रही हूँ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, मतलब कोई एक स्टेबिलिटी लाने की। तो वो आपकी स्टेबिलिटी, यहाँ पे आप एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे एक कदम के आप बहुत फूक फूक के रखने वाले हो, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत चोट खाए हुए। जब चोट खाया हुआ होता है, इंसान बोलता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वैसी बात है। तो आप क्या चीज़ें कदम फूक फूक के आगे रखोगे, एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप आप अपनी सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर दियो, ऐसे बोल सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको मंजिल मिलती जाएगी, आपकी बिज़नेस में हो चाहे जॉब में हो। नई जॉब ट्राई करो तो हो सकता है एमएनसी में ट्राई कर सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक आउट ऑफ इंडिया की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया कुछ करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो अभी आप ट्राई कीजिए। अभी आपको मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके बन रहे हैं। तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ इंडिया का कोई जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर इंडिया में ही दूसरे स्टेट्स का, मतलब आज 2 स्टेट से कनेक्टेड या कुछ 2 सिटी को कनेक्टेड ऐसा कुछ काम करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है। लेकिन आपको है ना, क्या ये सब चीज़ काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको बीच बीच आपके दिमाग में क्या, एक बैक में आपके क्या, एक लव लाइफ भी आपको बहुत अफेक्ट कर रही है। आपकी लाइफ, आपके दिमाग में एक लव लाइफ का भी वैसे एक टॉपिक आपका चल रहा है। मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लवर्स कार्ड है। देखो यही जो लवर्स कार्ड है यहाँ पे पीछे दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ आपके कहीं ना कहीं हमेशा आपके मतलब बिजनेस की तरफ आपका ध्यान है, लेकिन आपका एक लव लाइफ या फैमिली लाइफ या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या कुछ भी हो, जैसे भी हो, आपका वो भी एक इफेक्ट कर रहा है। तो वो सॉल्यूशंस भी आपके निकलेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे आपकी सॉल्यूशंस निकलती है, फैमिली लाइफ की प्रेशर्स भी हील होने शुरू हो जाती है, वो लाइफ भी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस लाइफ भी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे भी आप काफ़ी हीलिंग कर रहे हो, अपनी लव लाइफ पे भी वर्क कर रहे हो, आपकी लव लाइफ को भी आप इम्प्रूव कर लोगे, या अपनी सोशल लाइफ है या फैमिली लाइफ है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाले वक्त में आप देख सकते हो। आपको एक चेंजेस डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे, आपको लगेगा हाँ बहुत मेजर चेंज है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं है, आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ऐसे बोलूँगी।
ये देखो आप मेहनत कर रहे हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत जैसे बोलते हैं ना, इतने साल की आपने जो मेहनत की, आप ये मत सोचिए कि वेस्ट हो गई है। आपकी मेहनत का फल अभी बोल सकते हो अभी आपको मिलना शुरू होगा एक। और प्लस शनि अभी खुद के है ना एक्वेरियस मेन हाउस में है, तो वहाँ पे शनि बैठ के ये 30 साल के बाद में अपने एक हाउस में आते हैं। तो आपका जो वर्क आपने जो किया है, शनि न्याय डेफिनेटली करेंगे आपके साथ में। तो आपका मेहनत का फल है जो आपको, या आपकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आप चाहते थे आपको मिल जाए, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपको कुछ मिल सकती है। कुछ एंसेस्ट्रल गेन मुझे आपको होते हुए दिख रहा है, चाहे मैटरनल हो या पैटर्नल हो, कहीं से भी, लेकिन आपको एक एंसेस्ट्रल गेन डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक आपने महसूस किया है हमेशा लाइफ में, आपको रास्ते नहीं दिखाई देते थे बहुत ज़्यादा, देखो किस तरह से आपकी कंडीशन रही है हमेशा। तो वो उसमें आपको एक एक्शन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, उसके में एक सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। तो वो सपोर्ट, आप सपोर्ट के सहारे आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ोगे, आपको बढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी आपको उस डायरेक्शन में गॉड अपने आप सेंड कर देगा। हो सकता है आपकी जॉब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ये जॉब छूट जाए, दूसरी जॉब ऑटोमेटिकली आपको लग जाए, या ये बिज़नेस आपका अगर बंद हो रहा है तो दूसरा बिज़नेस कोई नया स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये चीज़ हो रही है आपके साथ में। या आपको एक बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप मल्टीपल बिज़नेस एक साथ में 2 काम करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सब चीज़ आपके साथ में हो रहा है। प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक स्टेबिलिटी, मटेरियल वाइज एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही है। तो ये अच्छी बात है। एक मटेरियल स्टेबिलिटी जब तक इंसान की नहीं होती ना, तो वो फैमिली हैप्पीनेस भी, लव भी होता है, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है, या पार्टनर है तो भी, या फैमिली है, मैम पेरेंट्स है, तो भी एक हैप्पीनेस नहीं लगती, क्योंकि मटेरियल स्टेबिलिटी नहीं होती। मटेरियल स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि आपकी एक परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आपको कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, एक आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाते हो। तो बहुत ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो वो चीज़ आपको एक, वो जो आप चाहते थे ना, वो मिलना शुरू होगा अभी आपको, ऐसे मैं बोलूँगी। देखो एक्शन का टाइम, आपकी लाइफ में एक्शन का टाइम आ गया है, तो वो एक्शन आपको दिखेगा। समझ लो, आपको लाइफ एक तेज़ गति से पकड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, और आपको भी एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप खाली सोचो कि ये ना बैठा रहूँ या बैठी रहूँ और बेड पे और मुझे बैठा बिठाए थाली में परोस के सब कुछ मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा एक्शन आपको लेना पड़ेगा अपनी तरफ, अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। कुछ आपको मेहनत तो डेफिनेटली जो कर रहे हो उसमें मतलब इतना है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे पहले आप एफर्ट्स डाले तो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए आपका मोटिवेशन भी ख़त्म हो रहा था, लेकिन अभी आपको मिलेगा। मैन होल्डिंग अ हार्ट, और थोड़े आपका जो गुस्सा है उसको शांत रख के काम कीजिए। अगर हार्ट से काम लेंगे, शांति से काम लेंगे, प्यार से काम करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। क्योंकि एक आपको अपनी लव लाइफ भी इम्प्रूव करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी लव, कभी कभी क्या चीज़ें जो लव आपको एक पीस देती है, तो आपकी लाइफ में अगर लव होगा, पीस होगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें दूसरी तरफ जो वर्क फ्रंट पे, वहाँ पे भी इम्प्रूव होना शुरू होगी। तो अपनी लाइफ में पहले एक लव डेवलप कीजिए। लव लाना बहुत ज़रूरी है आपको, ये फॉर श्योर बोल सकते हो। और एक थिंकिंग मैन है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोचते तो हो, लेकिन सोच के एक्शन भी लीजिए। अभी सोचने का काम बहुत हो चुका है। अभी आप कल सोचते रहोगे तो भी सोचना वो बहुत लंबी हो जाएगी। जब सोच बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है ना, तो डिसीजन डिलेज हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा भी मत सोचिए, सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा मत सोचो कि डिले होता जा रहा है, ये मत कीजिए। वॉक अवे करो, अपने डोर्स ओपन करो, जहाँ पे चीज़ सर्व नहीं करी वहाँ से निकलो, जहाँ आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ जाइए, और अपने दरवाजे खुद खोलिए, क्योंकि आपके दरवाजे खुल रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे वो ताले बंधे हुए थे ना, वो ताले टूट चुके हैं। अब खाली दरवाज़ा खोलने की देरी है आपको। तो वो दरवाजे आप खुद अपने खोलिए। जब खोलोगे आप दरवाजे, तो आपको दिखेगा कि आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे अपनी लाइफ में, चेंजेस दिखेंगे। तो आपको चेंजेस चाहिए ना लाइफ में, तो चेंजेस चाहिए तो दरवाजे खोलने पड़ेंगे खुद को, और मिलेंगे वो दरवाजे आपको, नहीं कि ऐसा नहीं मिलेंगे, वो डेफिनेटली मिले। आपका एक सपना है कि अपना खुद का घर ले, या खुद की एक मकान बनाए, तो वो भी आपका एक सपना डेफिनेटली पूरा होता है। मैं बार बार किसी को बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या एंसेस्टर की तरफ से कुछ आपको मिलते हुए दिख रहा है। आपकी लाइफ में कोई सन कार्ड आ रहा है, तो एक सन डेफिनेटली आपके एक बोलते ना, एक सूरज जो आपकी लाइफ में आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो सूरज आपको दिखाई देगा। बेसिकली मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपका डेस्टिनी का कार्ड बार बार खुल रहा है, तो ये डेस्टिनी का पहिया से बोलते हो ना, अभी आपकी सही डेस्टिनी आपकी चालू हुई है। अभी आपने जो मेहनत की है, जो बीज बोए हैं, उसको फल काटने का समय अभी आ गया है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ अभी आपके साथ में हो रहा है। वो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।